तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें एक परफॉर्मेंस मैक्स ऐड बनाना है तो कैसे बनाते हैं, हमने वो चीज़ देखी। लेकिन अब बात आती है कि उसमें और भी एड्स थे, जैसे स्पेसिफिकली शॉपिंग एड्स। ठीक है, अब शॉपिंग एड्स मैंने आपको बताया था होता क्या है। नॉर्मली देखो, मैं यहाँ पे अगेन वापस आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन शूज़। ठीक है, ऐसे मैं सर्च करता हूँ तो ये देखो ये एड्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये जो है ना, इनको हम कहते हैं शॉपिंग एड्स। अब शॉपिंग एड्स के भी एड्स बनते हैं, वो कैसे बनेंगे? ठीक है, उसका क्या तरीका, हालांकि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिमिलर टू योर परफॉर्मेंस मैक्स, बट उसमें एक चीज़ें कहीं ना कहीं हम मिस कर देते हैं, दैट इज मर्चेंट सेंटर। ठीक है, गूगल का अपना एक मर्चेंट सेंटर है, merchants.google.com के नाम से। लेट मी जस्ट ओपन एंड शो यू merchants.google.com। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा एक अकाउंट है, दैट इज मर्चेंट अकाउंट। ये जो मर्चेंट अकाउंट है ना, ये गूगल का ही एक कह लीजिए अलग से एक अकाउंट है, जहाँ पे ये कहता है कि भाई अपना सारा प्रोडक्ट ना यहाँ अपलोड कर दो आप। अगर आपको याद होगा, जिन्होंने फेसबुक ऐड किया हुआ है, उस पर हमने कैटलॉग बनाया था जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट को अपलोड किए थे। यहाँ पे क्या होता है, ये कहता है कि आपके गूगल गूगल कहता है कि भाई आपके जितने भी वेबसाइट के प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट को आप यहाँ डाल दो। जैसे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ये कह रहा है, मान के चलो यही मेरा वेबसाइट है, ये कह रहे हैं भाई ये जितने भी प्रोडक्ट है ना, इन प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे ऐड कर दो, इस वाले अकाउंट के अंदर, मर्चेंट सेंटर जो अकाउंट है इसके अंदर ऐड कर दो। देखो इसके एक आईडी भी है, 5515224025। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो हम सारे प्रोडक्ट को यहाँ ऐड करते हैं। यहाँ पे बस प्रोडक्ट के लिए ही बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है योर प्रोडक्ट्स नीड अटेंशन। क्यों? क्योंकि शायद इसमें डिसअप्रूव हो गया। देखो सारे प्रोडक्ट क्या हो गए, डिसअप्रूव हो गए हैं, जो डले थे पहले से, डले डाल के रखे थे मैंने, और भी लोगों को ट्रेनिंग दिया था उसकी क्लास का है ये। तो यहाँ पे बोल रहा है फिक्स इट, क्योंकि जो मैंने प्रोडक्ट डाले हैं वो क्या है, डेमो वेबसाइट के डाल दिए हैं मैंने। ये जो है एक डेमो वेबसाइट ही है। अब मैंने अपने, मेरे प्रोडक्ट तो ये है नहीं, मैंने ऑलरेडी एक डेमो वेबसाइट को अपलोड किया, अपलोड करते ही सारे प्रोडक्ट उसमें डल गए। और क्योंकि ये डेमो है और कहीं ना कहीं चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, तो इसने डिसअप्रूव कर दिया। अब डिसअप्रूव कर दिया है तो वो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं अपने ऐड के अंदर। लेकिन यस, जब तक आपके ये प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होंगे तब तक आप इनको लेकर ऐड नहीं रन कर सकते। वो आपके प्रोडक्ट यहाँ यहाँ नहीं दिखाई देंगे, यहाँ तभी दिखाई देंगे जब वो अप्रूव होगा। अब यहाँ पे ये एड्स हैं, लेकिन एड्स के अलावा एक सेक्शन और भी होता है, देखो ऊपर शॉपिंग्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो शॉपिंग के अंदर यहाँ पे ऊपर जो दिखता है, ऊपर कहीं ना कहीं जो दिखता है वो ऐड हमारा हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे ये जितने भी होते हैं ना, ये हालांकि यहाँ पे मुझे ये सारे ही विदाउट ऐड वाला लग रहा है देखने में। ठीक है, इसके नीचे जितने भी है ना, ये जो जितने भी आप देख रहे हो, ये फ्री में दिख रहा है। इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता, ये आपका फ्री में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से यहाँ कहीं ना कहीं क्या होता है, दिखाई देता है। ये तब दिखाई देता है जब हमारे प्रोडक्ट हम मर्चेंट अकाउंट में ऐड कर देते हैं। वंस एडेड योर प्रोडक्ट विल बी विजिबल हियर इन दिस सेक्शन। बट जैसे मैंने आपको कहा, हम बैक करते हैं यहाँ से, ये वाला जो सेक्शन है ये ऐड वाला है, ये ऐड रन करने के बाद ही दिखता है। यहाँ से अगर आप और इसको फॉरवर्ड करोगे और फॉरवर्ड करोगे, इसके बाद और करोगे इसको, तो ये व्यू ऑल में ऑप्शन आ जाएगा, इसको क्लिक करोगे तो आपका ये जो दिख रहा है ये नॉर्मल वाला सेक्शन आ जाता है। वैसे ज़्यादातर केस में क्या होता है, ये थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसे ख़राब आ रहा है, बट ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये बेसिकली ज़्यादातर आपके एड्स वाले रहते हैं, इसके नीचे आपके फ्री वाले रहते हैं। तो यहाँ पे आई बिलीव कि ये सारे जो है हमारे फ्री वाले ही हैं। ऐड वाला होता है तो थोड़ा वो अलग दिखता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आता है स्पॉन्सर करके। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर वाले नहीं है, ये नॉर्मल आपके फ्री वाले हैं। ठीक है, ये सारे जो मतलब किसी ने मर्चेंट अकाउंट में अपना डाला हुआ सारा प्रोडक्ट, उनका बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मर्चेंट अकाउंट ये जो हमारा होता है इसके अंदर ही में डालने होते हैं सारे प्रोडक्ट। यहाँ पे मल्टीपल मर्चेंट्स अकाउंट्स होते हैं, जैसे मेरे पास देखो और भी है, जैसे एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के नाम से है ये वाला मर्चेंट अकाउंट। इनके कुछ नोट्स हैं यूजीसी वाले, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इनके सारे प्रोडक्ट अप्रूव्ड है,
यहाँ पे लिखा है अप्रूव्ड, 23 प्रोडक्ट्स हैं इनके, सारे अप्रूव्ड हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूँ, इफ़ आई गो टू प्रोडक्ट वाला सेक्शन, हियर यू कैन सी ऑल द प्रोडक्ट्स। ये आप देख रहे हो सारे प्रोडक्ट इनके क्या हैं, अप्रूव्ड है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, अप्रूव्ड अप्रूव्ड करके लिखा भी आ रहा है। ये सारे यहाँ पे आप जैसे ये देखो, यहाँ दिख रहा है यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 नोट्स। अगर मैं इसको जाऊँ यहाँ पे लिखूँ यूजीसी नेट नोट्स पेपर 2 और इसको एंटर करूँ तो हो सकता है मुझे कुछ नोट्स दिख भी जाए। देखो ये आ गया यूजीसी नेट एजुकेशन, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे भी देखो आ गया। तो ये जो है ना बिना ऐड के रन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है और भी हो, ये देखो और भी है, ठीक है। यहाँ पे और भी है, ये एक और है। तो ऐसे ये आ रहे हैं, ये दीज ऑल आर कमिंग बिकॉज दीज आर फ्री। एंड गूगल को जब लगेगा कि भाई इन्होंने जो डिटेल डाला है अपने प्रोडक्ट का, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ये चीज़ है, तो यहाँ पे दिखाएगा, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे वो रैंक भी करता है। फिलहाल जब हम पर्टिकुलरली ऐसे लिखते हैं तभी वो टॉप पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस तरीके से वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मर्चेंट अकाउंट ओनली। तो मर्चेंट अकाउंट से थ्रू ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस, और ये समझ में आ गया मर्चेंट अकाउंट क्या होता है। यस सर। मर्चेंट अकाउंट का यूज पता लग गया कि हम क्यों करते हैं। सर एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था जैसे वो कहते हैं आपने पहले दिखाया था वो नॉट अप्रूव्ड और ये अप्रूव्ड, तो मतलब इन दोनों में कॉमन क्या, क्यों वो अप्रूव नहीं हुआ और ये क्यों अप्रूव्ड हो गए? देखो ये वाले अप्रूव्ड नहीं है, पहले वाले जो मैंने आपको दिखाया था वो कहीं ना कहीं इसमें था। अच्छा, हमारा क्या है ना, हम ऐसा क्या रीजन होगा, रीजन क्या है सर? रीजन उसका है कि वो जो प्रोडक्ट है ना वो डेमो, हम्म, यहाँ पे इश्यूज भी आपको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का ऑप्शन मिलता है। इफ यू क्लिक ऑन इट यू विल गेट टू नो दैट व्हाई दीज इश्यूज आर कमिंग अप। कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमने डेमो डाला है तो बोल रहा है भाई आपने इन्फॉर्मेशन गलत डाली है, स्पैमी प्रोडक्ट डाल दिया है, इस अच्छा भी वो उसको डिसअप्रूव कर देता है। यहाँ पे देखो व्यू सेटअप एंड पॉलिसी इशू, व्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट योर बिजनेस, reason to believe that customers are being misled on Google. Review the mispresentation policy and make changes to your merchant center और ऑनलाइन स्टोर। तो जो भी हमने प्रोडक्ट डाला है ना वो डेमो प्रोडक्ट थे, ऐसे उठा के मैंने डाल दिया ना, उसका प्राइसिंग को एक बार चेक किया ना, उसमें वो डॉलर में लिखा है, मैंने यहाँ पे मैंने उसको प्राइस डाल दिया होगा INR में। तो बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेकर वो कह रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, आपने कुछ चीज़ें गड़बड़ करी हैं, उसके मतलब कहते हैं प्रॉपरली डालो उसको। उसके डिस्क्रिप्शन सही नहीं थे इसलिए उसने डिसअप्रूव कर दिया। हाँ तो उसने बोला कि प्रोडक्ट आपका डिसअप्रूव हो गया है, आप इसको सेट करें दोबारा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ फिक्स करने का ऑप्शन भी आता है, यू कैन फिक्स इट अगर आप चाहें। लेकिन या तभी मैंने क्या है ना, नॉर्मली इसमें क्या होता है प्रोडक्ट हमारा सही तरीके से जरूरी है। अगर हमारे वेबसाइट में प्रोडक्ट सही तरीके से डलेंगे तो वो डिसअप्रूव नहीं होंगे, जैसे इस वाले वेबसाइट का नहीं हुआ जी स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि ये प्रॉपर है भाई, देखो हमने अगर ये होता भी तो हम इसको सॉल्व करते तुरंत। वो हमने डेमो वाला डाला हुआ था, ये वाले प्रोडक्ट डेमो, ये डेमो है, ये किसी का वेबसाइट नहीं है, मतलब ये प्रोडक्ट एक्चुअली में हमारे पास है नहीं। हमने क्या किया, देखो यहाँ डॉलर में भी लिखा हुआ है, और भी पूछता है, मर्चेंट सेंटर बोलता है कि आप फिल करो। अगर मैं आपको ओवरव्यू वाले सेक्शन में ही यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। बोल रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन फिल करो कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये देखो बिजनेस एड्रेस, ऑनलाइन स्टोर कंफर्मेशन, शिपिंग एड्रेस, रिटर्न एडेड। तो ये ऑन जब हम डालते हैं शिपिंग विपिंग ये सारी चीज़ें, तो हम प्राइस वाइज कि भाई इंडियन में हम डील कर रहे हैं या हम डॉलर्स में डील कर रहे हैं, मतलब डॉलर्स में डील कर रहे हैं या किसी और दूसरे करेंसी में, तो सही डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें उन चीज़ों को डालना जरूरी है। देखो यहाँ लिखा है फ्लामिंगो टी शर्ट, ये बोल 25 रुपीज़, भाई 25 रुपीज़ नहीं तो डॉलर था, लेकिन मिसमैच हो रहा है, से भी हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिसअप्रूव हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे भी दिखाएगा सारे प्रोडक्ट, उसमें लिखा होगा डिसअप्रूव्ड वाले प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स अभी आ जाएंगे और उसमें आपको दिखाएगा डिसअप्रूव्ड, देखो ये नॉट अप्रूव्ड नॉट अप्रूव्ड। तो इसको अप्रूवल करवाना ज़रूरी है, अप्रूवल करवाएंगे इसका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करके भी प्रोडक्ट की डिटेल चेक कर सकते हैं। द प्रोडक्ट रिव्यू एंड फिक्स योर प्रोडक्ट इज सो योर प्रोडक्ट
सो इट कैन बी शोन टू कस्टमर्स, मतलब ये नहीं दिखेगा क्योंकि हमारा जो डिसअप्रूव हुआ है और यहाँ पे कोई और मुझे रीज़न देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एडिट अगर मैं क्लिक करूँ तो हमें प्रोडक्ट की और थोड़ी डिटेल यहाँ पे अंदर से मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने जो डाला हुआ है, प्रोडक्ट का इमेज है, कैटेगरी वगैरह सब है, प्राइसिंग वगैरह सब। ये INR दिखा रहा है 150 INR, जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है वेबसाइट में डॉलर में है। ठीक है, और यहाँ पे INR में है, तो वो भी थोड़ा उसकी वजह से भी ये जो इशू आ रहा है, तो हमें वो सॉर्ट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर जाके कि उसको हमें डॉलर से प्राइस में चेंज करना पड़ेगा। सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। एम आई ऑडिबल नाउ? थोड़ा सा कटिंग आ रही है सर वॉइस में। स्टिल ओके सर, ओके। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो वेबसाइट में डॉलर में है और यहाँ पे INR में है। तो INR में है, इसके वजह से भी इशू क्रिएट हो जाता है कि भाई आपका मिसमैच हो रहा है, मतलब यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द कस्टमर्स। गूगल पे आएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे, क्लिक करेंगे, उनको दिखेगा 150 रुपीज़ का है, वेबसाइट में जाके देखेंगे कि भाई डॉलर्स का है, तो वो मिसलीड हो रहा है। तो हो सकता है इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट काइंड डिसअप्रूव हो गए हैं, तो वो करना पड़ेगा ठीक। और हालांकि मैंने इसमें इसलिए काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक तो मुझे दिखाना भी था, दूसरा ये हमारा जो है एक डेमो वेबसाइट है, इसलिए उस चीज़ को हमने सॉर्ट नहीं किया, पर आगे चल के हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा फिलहाल यहाँ पे देखो UC इन डॉलर्स, राइट। हम ओके सर। जा रहे थे शॉपिंग ऐड बनाने के लिए, लेकिन शॉपिंग ऐड मर्चेंट अकाउंट पता होना चाहिए क्या होता है। अब मर्चेंट अकाउंट का देखो, ये ID भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ID है। ओके सर। जब एक मर्चेंट अकाउंट बनाओगे, यू विल सी द ID एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तभी वो हमारा जो शॉपिंग ऐड है वो काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक बार यहाँ ऐड हो जाए, प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से फेच करेगा और ऐड रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से तभी इसको देख पाते हैं। तो चलो हम वापस चलते हैं ऐड अकाउंट के अंदर, अवर ऐड अकाउंट। ठीक है, हम एक नया ऐड अकाउंट बनाएंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला हमें मर्चेंट अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। इसके साथ दो तरीके हैं, या तो हम मर्चेंट अकाउंट को ऐड करें या तो हम मर्चेंट अकाउंट बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ चलते हैं प्लस पे, कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब कैंपेन पे क्लिक करने के बाद अगेन भाई इस सब देखो हमारा शॉपिंग ऐड है, शॉपिंग ऐड तो सेल्स ऐड होता है, सेल्स करने के लिए शॉपिंग ऐड चलाते हैं, है ना, लीड तो नहीं है वो, तो हम सेल्स में क्लिक करेंगे। सेल्स में क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे, अगेन इट इज़ आस्किंग मी टू सेट द कन्वर्जन, है ना, गोल क्या है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। हम करते हैं कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं, हमारे टाइप्स आ जाएंगे। टाइप्स में हमें जाना है शॉपिंग, दिस इज अवर शॉपिंग। अब इस पर क्लिक करते ही ना देखो ये पूछ रहा है यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट टू दिस कैंपेन। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट वेबसाइट सेलेक्ट अ मर्चेंट अकाउंट सेंटर, हमें मर्चेंट अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इफ आई क्लिक ओवर हियर यू सी माई मर्चेंट अकाउंट्स, ये एडेड है इसलिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाता। ठीक है, यहीं पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आता, मैंने ऐड कर दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग अप कि यस यू हैव 2 मर्चेंट अकाउंट्स। तो आप यहाँ से इसको कर लो। अगर इसको ऐड करना होता तो क्या करते, देखो यहाँ मान के चलो 2 हैं, मैं तीसरा यहाँ पे ऐड करता, तीसरा और एक मैं ऐड करना चाहता, तो इसके लिए मुझे पहले यहाँ से वापस जाना पड़ता, मैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर आता, यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। लेट मी जस्ट फाइंड दैट सेक्शन, यहाँ नहीं है, टूल्स में होगा, यहाँ डेटा मैनेजर, यहाँ डेटा मैनेजर, इसके अंदर चलते हैं। टूल्स के अंदर डेटा मैनेजर, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं। ठीक है, ये देखो बहुत सारे ऐप्स हैं, यहाँ पे आपको पता लगता है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। देखो मर्चेंट सेंटर भी है, एनालिटिक्स भी है, यूट्यूब चैनल को भी मैंने बोला था ना कनेक्ट करना होता है, तो यहीं से आप कनेक्ट करने का ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, GMB को ऐड करना चाहें, GMB का डेटा भी ट्रैक करेगा फिर ये। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में आपका ऐप है तो आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको लगे, शॉपिफाई है, शॉपिफाई को भी ऐड करेंगे। इस तरीके से करते हैं हमें, क्योंकि क्या करना होता है, हमें उसका डेटा चाहिए होता है, जो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ गूगल ऐड के थ्रू लोगों को मैं टारगेट करूँ, तो उसके लिए करना पड़ता है। तो मर्चेंट अकाउंट को भी ऐसे ऐड करना पड़ता है। मैं अगर लिंक्ड अकाउंट दिखाऊँ तो हमारे यहाँ पे कंसेंट्स के अंदर जाएंगे, तो कंसेंट्स के अंदर हमें वो दिखाई देगा कि हमने मर्चेंट अकाउंट ऐड किया हुआ है। क्योंकि देखो जब तक हम उसको ऐड नहीं करते हैं तब तक वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये तो कोई हमारा दूसरा ही सेक्शन दिख रहा है, प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं एक बार। गूगल टैग इज कनेक्टेड, यहाँ पे अच्छा है,
ये यहाँ पे दिखा तो नहीं रहा है फिलहाल, यहाँ पे हमारा मर्चेंट अकाउंट ऑलरेडी ऐड है। एक बार देख लेते हैं इसके अंदर हमें दिख जाए, बट ये यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी एडेड है, बट येस इट इज़ नॉट शोइंग। लेट्स गो टू बिजनेस मैनेजर। यस, नाउ यू सी दिस। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा मर्चेंट अकाउंट और ये हमारा गूगल ऐड अकाउंट जो SSIDM वाला है उसके अंदर ऐड है, इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि मैंने दूसरा एक अकाउंट क्रिएट किया है, बट उसमें भी हमारा जो मर्चेंट सेंटर है वो दिखाई दे रहा है, बट ये वाला मर्चेंट, ये बस एक ही मर्चेंट सेंटर यहाँ पे ऐड है। दूसरा मर्चेंट सेंटर हमारे दूसरे में ऐड होगा, या पर्टिकुलरली मेरे पास इसी ईमेल आईडी में, जो हमारा ईमेल आईडी है ना, इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है, या इसी ईमेल आईडी में मुझे एक्सेस मिला हुआ है। देखो आप देख रहे हो कि मेरे पास यही वाला ईमेल आईडी है, इसी ईमेल आईडी पे themansurali@gmail.com, इसके अंदर मुझे ये दोनों मर्चेंट अकाउंट का एक्सेस है। इसीलिए हमारे गूगल ऐड भी कहीं ना कहीं इसी ईमेल आईडी से बनी हुई है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट क्या है, वो कनेक्टिविटी उसका दिखा रहा है कि भाई यहाँ कनेक्ट है। इसीलिए जब हम लोग गूगल ऐड बनाने गए तो वो दिखाई दे रहा है। अदरवाइज मान के चलो कि मेरे पास है मर्चेंट अकाउंट, मेरे पास है, आप गूगल ऐड रन कर रहे हो, आपको नहीं दिखाई देगा मेरा वाला। क्यों नहीं दिखाई देगा? या तो मैं आपको उसका एक्सेस दे दूँ मर्चेंट अकाउंट का आपके ईमेल आईडी पे, उसके बाद जब आप ओपन करोगे तो वहाँ दिखाई देगा। अगर मान के चलो क्रिएट करना पड़ रहा है तो आप क्रिएट करोगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा। अदरवाइज आप अगर डेटा ट्रैक करना चाहते हो पर्टिकुलरली इन चीज़ों का, तो आप इसको फिर मर्चेंट अकाउंट में यहाँ पे ऐड करोगे। मतलब जैसे मान के चलो मैं यूट्यूब का ऐड करूँगा, तो यूट्यूब में जो भी डेटा आएगा वो मेरा गूगल एड्स क्या करेगा, उसको ट्रैक कर लेगा, ऐड कर लेगा, उस पर यूज़ करके हम आगे ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि किस तरीके से है ये। यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ऐड करने के बाद ही वहाँ पे दिखाई देगा। बट येस, अगर आपके जीमेल के साथ वो कनेक्ट नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। जीमेल के साथ मेरा क्या है, कनेक्ट है वो, जो भी मैंने जीमेल आईडी, जैसे ये वाला मर्चेंट अकाउंट है वो भी मेरे इसी जीमेल आईडी से बना हुआ है, और इसी जीमेल आईडी के अंदर ही या तो एक्सेस मिला हुआ है। तो दोनों में से एक चीज़ होगा, या तो एक्सेस मिला है या तो बना गया है। ठीक है, और इसीलिए वो हमारे ऐड में कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका अगर डेटा भी ट्रैक करना हो, जैसे मैंने बोला यूट्यूब चैनल भी मेरा ऐड है, अगर मैं इसका डेटा कहीं ना कहीं ट्रैक करना चाहता हूँ, इसका जो भी डेटा आ रहा है उसको ट्रैक करना चाहता हूँ, तो वो डेटा मुझे ट्रैक करने के लिए यहाँ आके मुझे उस यूट्यूब चैनल को लिंक करना पड़ेगा। जब मैं इसको लिंक कर दूंगा तो वेबसाइट में जितना भी डेटा आएगा, मतलब यूट्यूब चैनल पर जितना भी डेटा आएगा, वो मेरे गूगल एड्स के अंदर आ जाएगा और मैं उसको फिर ट्रैक कर पाऊंगा। ऐसे ही मैं शॉपिफाई को भी ट्रैक करता हूँ, ऐसे मैं एनालिटिक्स का डेटा को भी ट्रैक कर लेता हूँ, ऐसे में मर्चेंट सेंटर में भी कुछ जो डेटा जा रहा है उनको भी मैं ट्रैक करता हूँ। ऑलराइट, GMB में को जा रहा है तो GMB का डेटा भी ट्रैक करूँगा, गूगल प्ले स्टोर के ऐप में जाएगा तो उसको भी मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये क्लियर है यहाँ पे? सर जैसे सर एक छोटा सा वो बोलते हैं, एक क्रिएट कर देते सर। ऐड अभी क्रिएट देखो, ऐड क्रिएट करेंगे, मर्चेंट सेंटर का भी मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको करते हैं। बट पहले हम क्या करेंगे, एक ऐड क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, ऐड का दिखा देता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ पे गए हम, मैं वापस आया, यहाँ गए हम, क्लिक किए, यहाँ पे हम गए कैंपेन्स में जाने के बाद मैंने आपको क्या सेलेक्ट किया था, सेल्स, है ना। सेल्स पे मैंने क्लिक किया, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके फंक्शन गड़बड़ा रहे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे आ गया। अब यहाँ से हम शॉपिंग सेलेक्ट करेंगे, शॉपिंग। यहाँ से शॉपिंग सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट बोल रहे हैं, अकाउंट में वो ले लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरा रेडी है। जैसे मैं इस पे गया, ये स्वामी विवेकानंद, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो इजीली आपको मैं शो कर पाऊंगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है क्या ऐड चलाना है, परफॉर्मेंस मैक्स या स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन। देखो स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन जो हमारा होता है वो सिर्फ ऐड जो है हमारा यहाँ दिखाएगा, सिर्फ इस जगह पे दिखाएगा। हम एक बार और बैक कर लेते हैं यहाँ से, वो सिर्फ यहाँ दिखाएगा इस जगह पे। ठीक है, एम ऑडिबल? ओके सर, ओके। हाँ, तो यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अगर मान के चलो कि हमें ये सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला परफॉर्मेंस पैक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कहाँ दिखाएगा, वो आपके सब जगह दिखाएगा। जैसे डिस्प्ले में भी दिखा देगा आपका ऐड, गूगल में भी दिखा देगा, यूट्यूब में भी दिखा देगा, जीमेल के अंदर भी दिखा देगा। ठीक है, तो वो हर एक सेक्शन में आपके ऐड को दिखाने की कोशिश करेगा। डिस्कवर जो सेक्शन है वो हमें भी दिखाएगा, तो अलग अलग सेक्शन में वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा ताकि आपको हर जगह से वो आपको ट्रैकिंग दे। इसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन समवेयर।
एक बंदा है जो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया लेकिन उसने परचेज नहीं किया, लिया नहीं। अब आपने अगर नहीं लिया तो आप सब जगह जाने की कोशिश करोगे, राइट। सब जगह मतलब मान के चलो मैंने एक प्रोडक्ट देखा आपका और मुझे वो पसंद आ गया, लेकिन अब मैं वो ले नहीं रहा हूँ, तो मैं आज चला गया जीमेल के अंदर कुछ चेक करने के लिए अपना मेल वेल, वहाँ देख रहा हूँ आपका ऐड दिख रहा है, तो हो सकता है कि मैं को इंटरेस्ट आ जाए, मैं क्लिक कर दूँ, चलो नहीं किया। अब मैं डिस्कवरी में चला गया ऐसे कुछ ओपन करने के लिए, वहाँ पे भी आपका ऐड दिख गया। फिर मैं यूट्यूब चला गया, यूट्यूब में भी दिख गया। तो हो सकता है जब मैं 4-5 बार आपको दिखाई दूँ तो हो सकता है आप क्लिक कर दो उसके बाद, और क्लिक करके आप कन्वर्जन आ जाए। तो ये ट्रैकिंग उसमें बहुत अच्छा काम कर लेता है कि भाई सब जगह पे आपको ट्रैक हो रहा है, सब जगह पे आपको ऐड दिख रहा है। अगर हम स्टैंडर्ड शॉपिंग चलाएंगे तो वो स्टैंडर्ड वाले में ही दिखेगा, इसके अलावा कहीं नहीं दिखेगा। ये उस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ऊपर अगर चलो इसको तो हम अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड में ही चलाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें कहाँ दिखाना है, हमें अपने प्रोडक्ट को दिखाना है सिर्फ ऊपर टॉप लेवल में, इस वाले सेक्शन में, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, वापस चलते हैं एड्स में। अब यहाँ एड्स में देखो ये बोल रहा है टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट फॉर दिस मर्चेंट अकाउंट लिंक टू योर गूगल एड्स अकाउंट। ये लिंक करने के लिए कह रहा है हमें गूगल एड अकाउंट से, इस वाले पर्टिकुलर अकाउंट को। ठीक है, तो चलो एक बार इसको लिंक कर देते हैं। देखो उस टाइम भी मैं लिंक वाली बात कर रहा था, उस टाइम तो वो दिखा रहा था कि वहाँ पे लिंक है, बट यहाँ पे ये पूछ रहा है दोबारा से लिंक करने के लिए। तो कोई नहीं, हम इसको एक बार लिंक कर देते हैं, लिंक कर देते हैं इस अकाउंट को। नाउ इट इज लिंक्ड। ठीक है, ये हो गया, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है दैट योर दिस अकाउंट इज लिंक्ड। हम अब करते हैं यहाँ से कंटिन्यू। यहाँ जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, बाकी चीज़ों से हटकर पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैंपेन का नाम है, तो यहाँ पे चलो देख देते हैं SBI डेमो एड शॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। मर्चेंट अकाउंट ही बता रहा है कौन सा सेलेक्ट हुआ है। मैनुअल, देखो मैनुअल CPC क्या होता है, यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन है। बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है ना, यहाँ बहुत सारे, टारगेट रिवाज है, मैक्सिमाइज क्लिक है, मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी और मैनुअल CPC है। अब यहाँ पे इसमें मैनुअल बिड स्ट्रैटेजी है, इसमें नहीं दिखा रहा है, ये ऑटोमेटेड बिड स्ट्रैटेजी भी नहीं दिखा रहा है, इसमें टारगेट ROAS, मैक्सिमाइज क्लिक एंड मैनुअल CPC जो है वो दिखा रहा है। तो मैनुअल CPC होता क्या है? मैनुअल CPC होता है जब आप अलग अलग कीवर्ड के ऊपर ऐड रन करते हो। ठीक है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो मैनुअल CPC में कि मुझे अलग अलग कीवर्ड पे कितना रुपए पे करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा कीवर्ड है जिसमें लिखा है UGC नेट नोट्स, मैं उस वाले कीवर्ड में जब कोई मेरा ऐड दिखाई दे और उस पर क्लिक करे तो 10 रुपये से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करना चाहता, जो यहाँ पे आपको सेट करने का मौका मिलता है बाद में। ठीक है, तो अगर आप उसको रखते हो कि जैसे चलो ठीक है मैं उसके लिए 10 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे फिर उसके लिए आप 10 रुपये लगते हो। कोई ऐसा कीवर्ड है जो जिसका ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है, उसका कीवर्ड का नाम है UGC नेट ओनली। ठीक है, UGC नेट नोट्स इतना है, तो उसके लिए आप चाहते हो कि नहीं, इसके लिए तो मैं 15 रुपये तक खर्च करने के लिए रेडी हूँ। इस कीवर्ड पे कोई अगर ये वाला कीवर्ड लिखे, उस पर मेरा ऐड दिखाई दे, तो मैक्स मैं 15 रुपये खर्च करूँगा, तो उसके लिए आप 15 रुपये सेलेक्ट करते हो। तो ऐसे अलग अलग कीवर्ड के लिए अलग अलग प्राइसिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो CPC होती है, मैक्स CPC बिडिंग जो हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये मैनुअल CPC रखते हैं। अगर मैनुअल CPC रखोगे तभी आप वो कर पाओगे, अदरवाइज देखो अगर मैं मैक्सिमाइज क्लिक जाता हूँ तो यहीं आ जाएगा सेट मैक्सिमाइज कॉस्ट पर लिमिट, क्योंकि कॉमन है सबके लिए। भाई कितना कोई सा भी कीवर्ड पे ऐड मेरा क्यों ना दिख जाए, मेरे ऐड पे क्लिक करने के बाद उसमें 10 रुपये से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, तो 10 रुपये डाल दूंगा। आई जस्ट वॉन्ट टू पे 10 रुपीज़ मैक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई विल राइट ओनली 10 रुपीज़, मैं उससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। लेकिन अगर मैं मैनुअल CPC में जाऊँगा तो मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो और भी ऑप्शन है, टारगेट ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अगर आप इस पर क्लिक कर तो अगेन परसेंटेज वाला सेक्शन आ जाएगा जिससे हमने बात करी थी। मैक्सिमाइज क्लिक आपको पता है। ठीक है, इसके लिए मैनुअल CPC ये नया था इसमें, तो हम मैनुअल CPC में ही रखते हैं ताकि मैं इसको समझा पाऊँ। टोटल बजट में एक दिन का खर्च करना चाहूँगा 2000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 2000 रुपये लिख देता हूँ। ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन, भाई इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम न्यू पे तो अभी जाएंगे नहीं क्योंकि वैसे ही नया है, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, तो इसको हम नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैंपेन प्रायोरिटी। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना एक अलग अलग जो ऐड है वो रन कर रहे हो, शॉपिंग के अलग अलग ऐड रन कर रहे हो। आपने शॉपिंग का एक कैंपेन बनाया, फिर दूसरा कैंपेन बनाया, तीसरा, तो इसका ये बोल रहा है कि भाई आप अगर 2-3 कैंपेन एक ही प्रोडक्ट को लेके अलग अलग एड सेट पे चलाते हो तो आप
उसमें ये जो वैल्यू है वो क्या रखना पसंद करोगे, मतलब लो रखना चाहोगे, मीडियम या हाई, मतलब वो प्रायोरिटाइज कर रहा है कि भाई नहीं मेरा ये वाला कैंपेन ना मार्केट में ज़्यादा दिखना चाहिए, तो ऐसे में आपका ये वाला कैंपेन ज़्यादा दिखेगा अगर आप हाई में रखोगे तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं एक ही शॉपिंग ऐड बना रहा हूं तो ये बोल रहा है रिकमेंडेड इफ यू ओनली हैव वन शॉपिंग कैंपेन, एक ही शॉपिंग कैंपेन है मेरा, इसलिए आप लो में रखोगे। लेकिन एक से ज़्यादा आपके पास शॉपिंग कैंपेन है तो आप उसमें ऑप्शन आप डालोगे कि भाई ये वाला हाई प्रायोरिटी होगा या दूसरा वाला कोई हाई प्रायोरिटी होगा, तो हाई मीडियम आप वहाँ सेलेक्ट करोगे। देखो यहाँ लिखा भी है इफ़ यू हैव मल्टीपल कैंपेन्स विथ वन प्रोडक्ट यूज कैंपेन प्रायोरिटी टू डिसाइड विच कैंपेन बिड विल बी यूज्ड। If campaigns have the same priority, the campaign with the higher bid will serve। ठीक है, तो जिसका हायर बिड स्ट्रैटेजी होगा वो उसको सर्व करेगा, लेकिन हमें मीडियम या हाई यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हम हर कैंपेन में सेट करेंगे ना? हाँ जी, अगर एक ही रख रहे हो तो आप लो, अदरवाइज जितने भी शॉपिंग ऐड के कैंपेन आप चलाओगे उसमें एक ही प्रोडक्ट है, मान के चलो आपके पास शूज़ है, अब शूज़ आपने 10 कैंपेन बना दिए, तो ये कैसे पता लगेगा गूगल को कि भाई इसने 10 तो बना दिए लेकिन मैं इसमें से कौन सा ऐड मार्केट में दिखाऊं, जिसका पैसा कम लग रहा है वो वाला दिखाऊं, जिसका पैसा ज़्यादा लग रहा है वो वाला दिखाऊं। तो ये हम यहाँ पे बोलते हैं कि भाई जिसका हाई है, ठीक है, मीडियम मतलब भाई जिसका बजट जो है ना मैंने जो लगा रखा है वो मीडियम लगा रखा है, तो मीडियम वाले को ही दिखाओ। अगर मैं हाई कर दूंगा तो वो कहेगा कि भाई जिसका हाई है वो वाला दिखाओ, ठीक है। तो ये हाई मीडियम लो, अभी एक ही कैंपेन है तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि कम से कम पैसा खर्च हो, क्योंकि एक ही है, जितना कम खर्चा होगा उतना अच्छा मेरे लिए, क्योंकि एक ही चलाएंगे, 10 चलाऊंगा तो 10 में से कोई एक ही होगा ना जो परफॉर्म करेगा, तो लेकिन वो डिसाइड कैसे करेगी कौन सा दिखाऊं, तो उसमें हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप उस हिसाब से रख सकते हैं, फिलहाल एक ही है तो मैं लो में रखता हूँ। यहाँ पे सर्च नेटवर्क आप लोग को पता ही है इसके बारे में, आपको लोकेशन का पता है, डिवाइसेस आप लोग को पता ही है कहाँ कहाँ किस तरीके से कौन कौन सा डिवाइस में दिखाना होता है, उसके लिए स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐड ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है कि इसका एसेट का क्या ऐड ग्रुप लिखना चाहते हो, मान के चलो मतलब ऐड ग्रुप कर देता हूँ इसको 1, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने ऐड ग्रुप। ये देखो बिड आता है इसका, ठीक है, एंटर कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी बिड। अब नॉर्मल जो है क्या है, सीपीसी क्या रखना चाहते हो, नॉर्मल मैं रखना चाहता हूँ 5 रुपये, ठीक है, और यहाँ करते हैं क्रिएट कैंपेन। देखो और कुछ नहीं है, दिस मच इन्फॉर्मेशन इट इज़ आस्किंग, देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट, ऐसे मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा कहीं ना कहीं क्या हो गया, मेरा जो एक ऐड ग्रुप है वो बन गया, ये मेरा ऐड ग्रुप बन गया है। नाउ यू सी हियर, अब मैं आपको नॉर्मल पहले डैशबोर्ड में ले आता हूँ, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में लिया, जो अभी हमने बनाया ना वो बन गया, वो बन चुका है, ठीक है। और प्रोडक्ट की तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पड़ती है, वो तो मर्चेंट अकाउंट के अंदर बनती है, तो वो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन यार यहाँ देखो देखो पॉलिसी प्रीव्यू देखो, तुरंत इसने उसका कर दिया, ये परफॉर्मेंस मैक्स वाला, वैसे तो इसका नहीं है, ये हमारा क्या हुआ, सॉर्ट कर दिया जो हमने बनाया था ना थोड़ी देर पहले ऐड, इसका इसने पॉलिसी बोल दिया कि ये ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। बट हमें क्या करना था, अभी हमें देखना है अभी नया जो ऐड हमने बनाया है वो हमें कहाँ दिखाई देगा। हम जाएंगे कैंपेन्स के अंदर, यहाँ पे कैंपेन्स, क्लिक ऑन कैंपेन्स, यहाँ पे कैंपेन्स में आपको सारे कैंपेन्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक, ये हमारा SBI डेमो एड्स शॉपिंग ये वाला बनाया था हमने अभी जस्ट, ये वाला, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते ही हमारा इसके अंदर का ऐड ग्रुप आ जाएगा। ये देखो हमारा ऐड ग्रुप आ गया, एलिजिबल है, मैक्सिमम हमने CPC 5 रखा है, ठीक है। ऐड ग्रुप कौन सा है, टाइप स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्लिक ये सब चीज़ 0 दिखा रहा है। ऐड ग्रुप के अंदर क्लिक करोगे तो आपको आपके प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, ये प्रोडक्ट्स हैं टोटल, आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे उसके जो भी रिजल्ट है वो दिखाई देते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट थे, मैं आपको इसमें दिखाऊं, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के अंदर जाके टोटल 23 प्रोडक्ट्स थे जो हमारे इसमें ऐड है। तो अगर कोई प्रोडक्ट पॉलिसी ब्रेक करता है, देखो 23 प्रोडक्ट्स है, अगर कोई प्रोडक्ट पॉलिसी ब्रेक करता है तो इसके अंदर भी वो दिखाएगा आपको ब्रेक करता हुआ, तो और दिखाएगा कि वो अप्रूव नहीं है। बट फिलहाल हम यहाँ पे एक बार प्लस पे क्लिक करते हैं या ऑल पे क्लिक करते हैं, यहाँ आप देखोगे ऑल पे क्लिक करते ही 23 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है कि एलिजिबल है ऐड रन करने के लिए। और यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करके आप पर्टिकुलरली अलग अलग प्रोडक्ट पे भी ऐड रन कर सकते हो। देखो जैसे ये आ गया सेक्शन, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस वाले बटन पे क्लिक किया, इस पे
प्रोडक्ट वाला सेक्शन आ गया था। अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाके इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया। जैसे उस पर क्लिक किया ये आ गया। यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 मेरे प्रोडक्ट के दो एक तरीके से ग्रुप है या कैटेगरी बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं मैं आपको वेबसाइट में भी दिखा पाऊंगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं यहीं पे आपसे समझाता हूँ। देखो प्रोडक्ट का जो ग्रुप है ना, वो बाय डिफॉल्ट वेबसाइट के अंदर से बना हुआ था कि मेरे पास यूजीसी नेट के दो नोट्स हैं, एक मैंने बनाया यूजीसी नेट पेपर 1, एक बनाया मैंने यूजीसी नेट पेपर 2 के नाम से। तो ये दोनों हमें बने हुए हैं। पेपर 2 में हमारे इतने हैं, पेपर 1 में एक ही होता है कॉमन, तो वो इसमें डाला हुआ है। तो दो ग्रुप हैं, दोनों का यहाँ पे दिख रहा है। मान के चलो कि मैं ग्रुप 1 जो एक ये है ग्रुप पेपर 2, एक जो ग्रुप है इसके प्रोडक्ट हैं वो, इनको मैं अलग ऐड रन करना चाहता हूँ, इसका अलग ऐड रन करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ इसका चलाना चाहता हूँ कॉमन वाले पेपर का, तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा ऐसे। यहाँ पे कंटिन्यू टू बिड या सेव विदाउट बिडिंग। कंटिन्यू टू बिड का मतलब है क्योंकि हमने मैनुअल सेलेक्ट किया था, इसलिए मुझे ये मैनुअल दोबारा बोल रहा है कि भाई इसका बिड आप सेट कर दो, कितना रखना चाहते हो इस वाले का। अब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, मैं मैनुअल सीपीसी यहाँ पे रखूँगा कि भाई मैं इसके लिए ना 5 रुपये नहीं, इसके लिए तो मैं 3 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो आई कैन मेक द चेंजेस। देखो करंट क्या था 5 था, न्यू मैंने क्या डाल दिया 3। तो मैं अलग अलग डाल सकता हूँ, पर्टिकुलरली अलग अलग कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को लेकर या सिंगल प्रोडक्ट को लेकर भी, और वैसे भी ये सिंगल ही है, ठीक है। यहाँ करते हैं सेव, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा अलग से ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा ऐड हो गया। अब मैं बाकी जो प्रोडक्ट है इसको बंद कर सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि भाई नहीं सिर्फ मुझे इसका ऐड रन करना है, तो मैं इसको यहाँ से पॉज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एक्सक्लूड का ऑप्शन है, एक्सक्लूड नहीं करके मान के चलो मुझे इसको एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, चलो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारे ऐड में से एक्सक्लूड हो गया। अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में मेरा ऐड चलेगा, ये वाला, और इसका मैंने मैनुअल सीपीसी कितना रखा 3 रुपीज़। अब मान के चलो इंक्लूड करना है, तो अगेन यू कैन गो क्लिक ऑन इंक्लूड, और यहाँ इंक्लूड करने पे फिर से वो बिड मांग रहा है कि भाई कितना रखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं 7 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ करता हूँ 7 रुपये। तो ये मेरा 7 रुपीज़ का हो गया इस तरीके से। हालांकि इसके अंदर मैं फिर प्रोडक्ट को क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। नहीं मुझे ना पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक नोट के ऊपर बेचना है, और वो कौन सा नोट होना चाहिए यहाँ से मैं देख लेता हूँ। जैसे प्रोडक्ट में चलते हैं, ये मेरे प्रोडक्ट है, मान के चलो यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस पेपर 2 नोट्स। यहाँ पे हमें पता लगता है कि किस पे सबसे ज़्यादा क्लिक आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा तो क्लिक दिखा रहा है ना, वो मेरा इसमें दिखा रहा है 11, एंड दैट इज़ यूजीसी नॉट इकोनॉमिक्स पेपर 2 नोट्स। तो इसी मान के चलो मुझे इसके ऊपर ऐड रन करना है, तो इसके लिए मैं वापस जाऊँगा एड्स के अंदर। यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे इसको, यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये दिखा रहा है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आइटम आईडी, ब्रांड, कंडीशन, चैनल, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेबल। हम आईडी एक बार देखते हैं, आईडी के हिसाब से मिल जाए हमें, ठीक है। ये देखो आईडी आ गया यहाँ पे, हमारा जो था वो था इकोनॉमिक्स, है ना। एक बार लिख कर देखते हैं, ये देखो ये आ गया यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 नोट्स। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे अगेन कंटिन्यू टू बिड, इसके लिए भी मैं अलग से बिड कर सकता हूँ। देखो ये 7 रुपीज़ है, मान के चलो मैं इसके 10 रुपये तक पे करने के लिए रेडी हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ 10, सेव। अब आपका क्या होगा, ये 10 रुपये बिड के हिसाब से भी काम करेगा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव। अब पर्टिकुलरली यूजीसी नेट पे ही मैं ऐड रन करना चाहता हूँ इस वाले नोट के लिए, बाकी को बंद करना चाहता हूँ, तो आई कैन क्लोज अदर एड्स, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर चला गया क्या, इसके अंदर ये रहा। अब इसके अंदर मैंने एवरीथिंग एल्स प्लस जो इकोनॉमिक्स वाला हमारा नोट है वो ये है, मैं बाकियों को अगेन एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो आई कैन एक्सक्लूड। तो ये मेरा हो गया एक्सक्लूड। नाउ आई विल बी रनिंग एड्स ऑन दिस प्रोडक्ट यूजीसी नेट पेपर 1 एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर, इन दोनों के ऊपर हमारा ऐड रन होगा। तो चलो हमें इतना ही के लिए ऐड रन करना है, दैट्स ऑल। ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे आप ऐड के अंदर जाके ऐड भी देख सकते हो कि भाई आपका ऐड जो है किस तरीके से दिखाई देगा, हालांकि ये पेंडिंग में है फिलहाल, ठीक है। बट ये क्या होता है ना, इसको हम नॉर्मल इमेजेस डाल के उसका डिज़ाइन चेंज कर दे, उसका इमेज चेंज कर दें, ये नहीं कर सकते हैं। ये वेबसाइट से ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आया ना इसके बेसिस पर डिटेल उठाएगा, यहीं से इमेज उठाएगा, यहीं से ये उठाएगा, यहीं से इसका टाइटल उठाएगा, यहीं से इसका प्राइसिंग उठाएगा, सब चीज़ें वो यहाँ से उठाएगा, ऐड अकाउंट, गूगल ऐड अकाउंट, और फिर वो मार्केट में हमारा ऐड दिखाएगा। बस हमें क्या करना है, हमें फंड्स जो है वो ऐड करना है अपने ऐड अकाउंट के अंदर। मुझे बताओ मर्चेंट वाले का यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुआ कि शॉपिंग ऐड हम कैसे बनाते हैं?
क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग सब जाएंगे और एक शॉपिंग ऐड क्रिएट करेंगे। आप लोगों को मर्चेंट अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, सबको मर्चेंट अकाउंट वाला जब सेक्शन आ जाएगा तब आप लोग को कोई वहाँ पे डाउट आए तो आपको मुझे पूछना है। ठीक है, तो चलो एक बार चलिए और एक बार एक शॉपिंग ऐड क्रिएट करने के लिए स्टेप में बढ़िए।